प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक गुरुजी थे जो हर सुबह गंगा तट पर स्नान के लिए जाते थे। उसके बाद अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे। अपने नियम के अनुसार गुरुजी ने गंगा नदी में स्नान किया। उसके बाद आकर सुबह सुबह प्रवचन दे रहे थे। तभी उन्हें जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जाकर के देखा तो पीछे दूर एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ा कर रहे थे, इसलिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। गुरुजी ने सोचा कि आज इसी बात पर चर्चा की जाए, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा कि बताओ, यह लोग पास पास ही खड़े हैं, एक ही परिवार के हैं, साथ रहते हैं, आपस में प्यार भी होगा, अभी एक दूसरे पर गुस्सा हैं तो बहस कर रहे हैं। ये बताओ कि झगड़ा करते समय लोग चिल्लाते क्यों हैं? तो शिष्य बोला कि गुरुजी, गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को प्रकट करने के लिए लोग चिल्लाते हैं। गुरुजी शिष्य के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। दूसरे शिष्य से पूछा तो दूसरे ने जवाब दिया कि गुरुजी, चिल्लाने वाले लोग भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, इसलिए एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। गुरुजी को यह जवाब भी पसंद नहीं आया। इसी प्रकार बहुत सारे शिष्यों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिए, लेकिन गुरुजी को जवाब पसंद नहीं आए। तो उन्होंने खुद उत्तर बताना शुरू किया और कहा कि सुनो और समझो कि एक ही परिवार के लोग हैं, साथ रहते होंगे, आपस में प्यार होगा इनमें, लेकिन अभी जब गुस्सा हो रहे हैं तो क्रोध में पास होने पर भी चिल्ला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सामने वाले से उसके दिल की दूरी बढ़ जाती है। खड़े तो पास हैं, लेकिन इनके दिल बहुत दूर जा चुके हैं, इसीलिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तुमने देखा होगा कि जिन लोगों में प्रेम होता है वह बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं। जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो सिर्फ आंखों से बात हो जाती है, और जब प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, निगाहों की भी जरूरत नहीं होती, भावनाओं में बात होती है। जहां प्रेम होता है वहां चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती है। दिलों में दूरियां बढ़ जाएंगी तो हमेशा चिल्लाना ही पड़ेगा। दोस्तों, कहानी का सार यह समझाता है कि आपको जब गुस्सा आए तो यह मंत्र याद रखिए, चिल्लाना बंद कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करके अपने दिलों की दूरियों को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है किसी बात पर बहस हो जाए, सामने वाले से आपकी सोच मैच न करे, लेकिन इतनी भी दूरी मत बढ़ने दीजिए कि चिल्लाने की आवश्यकता पड़े, और इतनी ज़्यादा दूरी भी न बढ़ जाए कि आप चिल्लाते रहें और आपकी आवाज़ भी सामने वाले तक पहुंचना बंद हो जाए। कृपया इस कहानी को याद रखिए। यह कहानी मेरी तरह आपकी भी बहुत मदद करेगी।